वैसे एक नॉर्मल हार्ड ड्राइव की जो लाइफ स्पैन है वो 5 to 10 ईयर्स तक की होती है, और अगर ये हार्ड ड्राइव ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर चेंज और इलेक्ट्रिक शॉक के कॉन्टैक्ट में आ जाए तो ये लाइफ स्पैन और भी कम हो जाता है। और वहीं पर जो लैपटॉप की हार्ड ड्राइव्स हैं उनकी लाइफ स्पैन 3 to 5 ईयर्स तक की होती है, और सेम चीज़ अप्लाई होती है SSDs पे। सो लेट्स सी कि ऐसे कौन सी कंडीशंस हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि कहीं आपका हार्ड ड्राइव डेड तो नहीं हो रहा। काफ़ी कंडीशंस में हार्ड ड्राइव जो है वो धीरे धीरे फेल होती है, और जिस वजह से हमको टाइम मिल जाता है हमारे डेटा का बैकअप करने का और हार्ड ड्राइव को रिप्लेस करने का। तो किस तरह से आप पता कर सकते हैं कि आपका हार्ड ड्राइव जो कि है फेल हो रहा है या नहीं? ये हैं इसके 3 साइंस। आपका स्लो कंप्यूटर, उसका कांस्टेंट फ्रीज होना और ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। एक कंप्यूटर के फेल होने के पीछे लाखों रीजंस हो सकते हैं, और हार्ड ड्राइव का फेल होना उनमें से एक रीजन है। अगर ये प्रॉब्लम फ्रेश विंडोज इंस्टॉलेशन के बाद या फिर सेव मोड में जाने के बाद आ रही है तो इसका एक मेन रीजन है वो है बैड हार्ड ड्राइव या फिर एक फेल होता हुआ हार्ड ड्राइव। अपनी हार्ड ड्राइव की इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप डायग्नोस टूल्स का यूज कर सकते हैं, बट ऐसा करने से पहले आप सबसे पहले अपने हार्ड ड्राइव के स्मार्ट डेटा को एक बार जान लें। स्मार्ट का मतलब है यहाँ पर सेल्फ मॉनिटरिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजी। एक चीज आपको नोट करनी है, विंडोज जब तक डेटा को बैकग्राउंड में कलेक्ट कर रहा है और इसको रीड कर रहा है, इसके चांसेस भी काफी हाई हैं कि आपका हार्ड ड्राइव फेल हो सकता है। आप कुछ क्रिटिकल मैल फंक्शंस फेस कर सकते हैं जो कि स्मार्ट की वार्निंग से पहले ही आपको देखने को मिल जाएंगे। हार्ड ड्राइव की स्मार्ट डेटा को चेक करने के लिए आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए क्रिस्टल डिस्क इन्फो। इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई, आप चाहें तो वहां से डाउनलोड करके अपने हार्ड ड्राइव के स्मार्ट डेटा को चेक कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको उसको रन करना है, और जब ये ओपन होगा तो उसमें आपको ऊपर की तरफ एक डिस्क ऑप्शन दिखेगा। आपको उसको क्लिक करना है और वहां से हार्ड ड्राइव को सिलेक्ट करना है जिस हार्ड ड्राइव की आप हेल्थ को चेक करना चाहते हैं, और आप हार्ड ड्राइव की हेल्थ को भी नोट करिए। और डायग्नोस टूल को रन करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो गई है, तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो होता है विंडोज की फ्रेश इंस्टॉलेशन के ऊपर। आप चाहें तो विंडोज को फ्रेशली इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर अपने विंडोज को रीसेट कर सकते हैं। विंडोज की रीसेट करने पर आपको एक ऑप्शन मिलता है अपने डेटा फाइल्स का बैकअप लेने का, जिसका यूज करके आप अपने डेटा का बैकअप ले सकते हैं और विंडोज को कंप्लीटली रीसेट कर सकते हैं। और ऐसी सिचुएशंस में आप अपने डेटा का बैकअप हमेशा रेडी रखिए। सेकंड है करप्टेड डेटा और बैड सेक्टर्स। करप्टेड डेटा आपको बार बार देखने को मिल सकता है, और अगर इनमें से एक कॉमन एरर जो है जो आपको बार बार देखने को मिल रहा है तो इसके काफी हैवी चांसेस हैं कि जो आपका हार्ड ड्राइव है वो फेल हो रहा है। स्क्रैम्बल फोल्डर्स और फाइल नेम्स, रैंडम एरर मैसेजेस जब फाइल को आप मूव करते हैं, फाइल्स जो फेल हो जाती हैं ओपन करने पर, फोल्डर्स के अंदर और या फिर फाइल्स जो हैं वो करप्ट हो जाना, और या फिर सडनली आपके फाइल्स और फोल्डर्स एकदम से डिसअपियर हो गए। अगर ये सारी कंडीशंस हो रही हैं तो इसके काफ़ी हैवी चांसेस हैं कि आपका जो हार्ड ड्राइव का डेटा है वो करप्ट हो चुका है, और या फिर उसमें बैड सेक्टर्स आ चुके हैं। डेटा करप्शन जो है वो हमेशा डेटा क्रिएशन या फिर स्टोरेज के टाइम पर ही होता है, या फिर हो सकता है कि कोई वायरस है जो आपके सारे फाइल्स के साथ इंटरफेस कर रहा है, या फिर ये भी रीजन हो सकता है कि आपकी हार्ड ड्राइव में बैड सेक्टर है जो इन सारी फाइल्स को मैल फंक्शन कर रहा है। बैड सेक्टर हार्ड ड्राइव का वो एरिया है जहां पर डेटा की इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं होती। विंडोज ऑटोमेटिकली बैड सेक्टर को मास्क कर देता है और ये हमको दिखाई नहीं देता। सो जब तक डेटा करप्शन नहीं होता तब तक हम लोग बैड सेक्टर्स को देख नहीं सकते, और किसी खराब या फिर फेल होती हुई हार्ड ड्राइव पर बैड सेक्टर्स बहुत जल्दी रैपिडली इफेक्ट करता है, जिसका मतलब है कि आपको ये जो इश्यूज हैं वो बार बार देखने को मिल सकते हैं। आप कमांड प्रोमोट में चेक डिस्क का यूज करके अपने करप्टेड डेटा को वापस से रिकवर कर सकते हैं और बैड सेक्टर को एक्सक्लूड कर सकते हैं। हार्ड ड्राइव को क्विक स्कैन करने के लिए प्रेस कीजिए Windows+E, ये फाइल एक्सप्लोरर ओपन करेगा। उसके बाद नेविगेट कीजिए दिस पीसी और चूज कीजिए जिस ड्राइव में आपको बैड सेक्टर्स आ रहे हैं। राइट क्लिक कीजिए और सिलेक्ट कीजिए प्रॉपर्टीज पर। उसके बाद प्रॉपर्टीज में स्विच कीजिए टूल्स टैब पर एंड क्लिक कीजिए चेक को। अगर आपको ये मैसेज आता है यू डोंट नीड एनी रीजन टू स्कैन दिस, देन क्लिक कीजिए स्कैन एनीवे। उसके बाद आप चूज कर सकते हैं कौन सा एरर को आपको उसमें फिक्स करना है। वैसे आप चाहें तो चेक डिस्क कमांड का यूज करके इस प्रॉब्लम को भी फिक्स कर सकते हैं, बट ये काफी ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर आप अपने कंप्यूटर को फुल डे या फुल नाइट स्पेयर पर रख सकते हैं, देन ओपन कीजिए CMD और उसे रन कीजिए रन एज एडमिन पर। देन इस कमांड को रन करिए एरर को फिक्स करने के लिए। टाइप करिए checkdisk/r C। यहाँ पर C की जगह आप चूज कर सकते हैं आपका जो ड्राइव है उसको। क्लिक कीजिए एंटर। कंफर्मेशन के लिए प्रेस कीजिए Y को, और जब आप Y को प्रेस करेंगे आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा, और रीस्टार्ट के बाद जैसे वो स्टार्ट होता है चेक डिस्क ऑटोमेटिकली इस प्रोसेस को रन करना शुरू कर देगा। तीसरा प्रॉब्लम जो है वो है स्ट्रेंज साउंड्स। अगर आप अपनी हार्ड ड्राइव से अजीब से आवाजें सुन रहे हैं या फिर आपकी हार्ड ड्राइव काफी लाउड हो चुकी है, देन आप यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम में। इस साउंड को कहा जाता है साउंड ऑफ डेथ। आपकी हार्ड ड्राइव में जो डिस्क प्लेट्स होती हैं उनके ऊपर हेड होता है जो उन प्लेट्स पर डेटा राइट करने का काम करता है, बट इस सिचुएशन में जो हेड है वो डेटा राइट करने की कोशिश कर रहा है बट ऐसा कर नहीं पा रहा। वो अपनी पोजीशन पर जाकर वापस से रीसेट हो रहा है और इस चीज को बार बार वो रिपीट कर रहा है। और ये जो आवाजें आपको हार्ड ड्राइव में से आ रही हैं
जिसका मतलब है स्पिनिंग मोटर और बेरिंग फेल हो रहे हैं। इस पॉइंट पर आपके पास अभी भी टाइम है, आप अपने डेटा का बैकअप ले लीजिए और अपने हार्ड ड्राइव को रिप्लेस कर लीजिए। उसके बाद कुछ और क्विक सॉल्यूशन है जिसके थ्रू आप पता कर सकते हैं आपका हार्ड ड्राइव फेल हो रहा है या नहीं, और अगर हो रहा है तो आप उसको फिक्स भी कर सकते हैं। पहली सिचुएशन, अगर आपका हार्ड ड्राइव फेल हो रहा है तो बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप एक और हार्ड ड्राइव लेकर आ जाएं, अपने डेटा को बैकअप कर ले और उस हार्ड ड्राइव को आप बैकअप के लिए सेव करके रख लें। वैसे मोस्टली 2 हार्ड ड्राइव्स का एक साथ फेल होना तो बहुत ही रेयर कंडीशन है, बट अपने डेटा को अगर आप सिक्योर रखना चाहते हैं तो इसकी जगह आप ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज को भी यूज कर सकते हैं अपने डेटा को क्विक बैकअप लेने के लिए। दूसरी सिचुएशन है, अगर आपका हार्ड ड्राइव फेल हो रहा है तो आप उसको फटाफट रिप्लेस कर दीजिए। इसके अलावा आप चाहें तो आप गूगल कर सकते हैं हार्ड ड्राइव्स के रिसाइकल प्रोग्राम्स के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। तो ये हैं कुछ ऐसी सिचुएशंस जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कहीं आपका हार्ड ड्राइव फेल तो नहीं हो रहा है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ, प्लीज़ डोंट लेट योर हार्ड ड्राइव डाई। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।